नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग इंटरटेनमेंट क्लासेस में। आज हम लोग वास्को डी गामा की भारत यात्रा पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था ना, तो ये हमारे ख्याल से गलत पढ़ाया जाता है। पूछिएगा सर कैसे? इतिहासकार हमें गलत लिखे हुए हैं। अब ये गलत लिखे हुए क्या है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या समझते हैं। लेकिन यार देखिए, भारत का एक गेंद है जो आके वास्को डी गामा खोज कर दिए या कोई कर दिए। वास्को डी गामा जब तक भारत नहीं आए थे तो क्या भारत नहीं था? भारत था। तो ये गलत होगा कि वास्को डी गामा ने भारत के खोज किए। क्या किए? यहाँ पे समझ देखिए, हम लोग लिखे हैं वास्को डी गामा की भारत यात्रा 1498 में शुरू हो गया था ना, 1498 में। तो वास्को डी गामा ने भारत को खोज नहीं किया था, बल्कि भारत आने के लिए रास्ता का खोज किया था पहली बार। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि रास्ता का तो खोज वास्को डी गामा ने कर लिया, लेकिन वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? तो भारत वो मसाला के लिए आए थे। किसके लिए आए थे? मसाला के लिए आए हुए थे ना, जो यहाँ से वो मसाला अरब से खरीदते थे। वहाँ का यूरोप जो पुर्तगाल है, वहाँ मसाला अरब देशों से लिया जाता था जो बहुत महंगा देता था, और अरब वाले भारत से खरीद कर ले जाते थे। तो वहाँ के राजा ने पता किया कि भाई यह मसाला खिलाता कहाँ से है ना। तो वहाँ भी क्या हुआ कि राजा को पता लगा कि भाई ये इंडिया में है ना, तो इंडिया में है तो भाई इंडिया जाएगा कैसे? रास्ता में कुछ होना चाहिए। तो रास्ता 3 प्रकार के रास्ता थे इंडिया आने के लिए। पहला रास्ता था रसिया चीन होते हुए वर्मा पार करके इंडिया हम आ सकते थे। ठीक है। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को होकर। अब अरब अपना नुकसान थोड़े चाहेगा कि हम उसको बता दें जाओ भाई यहाँ से लेकर आओ, तो अरब भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा। इसलिए अरब और ईरान क्या कर दिया था कि बंद कर दिया था, यूरोपीय देश के लिए बंद कर दिया था कि भाई इस रास्ता से हम जाने नहीं देंगे। तो तीसरा उनका रास्ता जो दिखा वो समुद्र का था, लेकिन समुद्र का रास्ता किसी को पता नहीं था। ठीक है, तो इसी को खोज के लिए, समुद्र के रास्ता के खोज के लिए वास्को डी गामा को वहाँ के राजा ने सौंपा कि भाई आप भारत का खोज कीजिए। ठीक है, तो भारत के खोज करने के लिए उन्हें 1498 में वास्को डी गामा ने क्या किए? निकले। जैसा कि है नहीं कि तेरे नाम के दीवाना तेरे घर को ढूंढता है ना, वैसा ही वास्को डी गामा ने स्वाद के दीवाने होकर भारत को खोज करने निकले ना। वास्को डी गामा का जो जन्म तिथि है वो कहीं पे कंफर्म नहीं है, लेकिन 1460 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, अब इस अब एक और यहाँ पे बात है कि क्या सर वास्को डी गामा ही पहला व्यक्ति है जो भारत की खोज किया है, जो भारत के रास्ता की खोज किया है? तो नहीं, उससे पहले कोलंबस नाम का यात्री थे, नाविक थे, जो खोज करने निकले हुए थे। वो कहाँ के थे? वो यूरोप के थे, वो इटली के रहने वाले थे ना। तो खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए। मतलब वहाँ जाके इधर जाए कि उधर जाए, जैसे हम लोग ही जाते हैं, कोई चौराहा होता है वहाँ पर इधर जाए उधर जाए, गलत रास्ता हम लोग पकड़ लेते हैं। तो वो भ्रमित होकर कहाँ पहुँच गए? अमेरिका पहुँच गए। अमेरिका को तो देखो दादा, अच्छा यही अमेरिका में खोज किए थे ना। हाँ, अमेरिका गए तो देखे कि अई दादा ये क्या है। यहाँ तो हम सुने थे कि भारत को लोग काला होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो तो पूरे गोरा सा लाल गोरा दिखने लगे। हे भगवान, ये कौन सा बात? तुम्हें लगा कि जो सुने हैं गलत सुने हैं, तो ये इंडिया ही है, इसलिए वो उसका नाम वहाँ के रेड इंडिजो धर दिए। लेकिन वो वास्तविक में भारत नहीं था, वो अमेरिका में गए हुए थे। इसलिए कहा, ठीक है, खोज कोलंबस जी हाँ, बिल्कुल इसलिए कहा गया है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, चैप्टर का शुरू करते हैं। देखिए 8 जुलाई 1947 को, नहीं सॉरी 8 जुलाई 1497 को, 47 नहीं 97 को पुर्तगाल तट से रवाना 170 लोग के साथ अफ्रीका तट होते हुए वापस अफ्रीका तट होते हुए आए ना। मतलब वास्को डी गामा ने जब वहाँ से चले, वहाँ से पुर्तगाल तट से चले, तो 170 आदमी के साथ वो चले आए। कहाँ पे? अफ्रीका के तट होते हुए वो आ गए कहाँ? भारत आ गए। कहाँ आ गए? भारत आ गए। कहाँ पे? 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पे वो पहुंच गए। कौन पहुंच गए? वास्को डी गामा ने यहाँ पे पहुंच गए ना। उसके बाद में क्या हुआ बाबू कि यहाँ से जो राजा लोग थे, उस समय राजा हुआ करते थे, तो वहाँ से व्यापार के अपना बातचीत आगे बढ़ाए, और फिर 2.5 महीने बाद वो वापस लौटे। लेकिन वापस लौटने के क्रम में उनके साथ एक घटना हो गया। तो कहिएगा सर कौन सा घटना हुआ? तो घटना उनके साथ ये हो गया कि जो 170 लोग आए हुए थे, जब समुद्र में जाए तो 1 दिन 2 दिन का थोड़ा नदी पार करना है
कि माथ पे धर लिए कपड़ा पर खोल के पार कर गए। वहाँ समुद्र का रास्ता था, तो ये एक एक टाइम नहीं है, कहीं पे 3 महीना, कहीं पे 10 महीना लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जाने में टाइम लगा, और वहाँ पे समुद्र में मतलब कि कोई ऐसा वायरस या कोई हवा वगैरह चला था, जिसके कारण से लोग बीमार होते गए, और 170 लोग में से मरते मरते मात्र 55 लोग वहाँ फिर पुर्तगाल में पहुँचे थे। तो पुर्तगाल में पहुँचे थे, तो वहाँ पहुँचने पर इनको गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। फिर उसके बाद का दौर शुरू होता है, और वास्को डी गामा भारत 3 बार आए, 3 बार यात्रा किए थे भारत। लेकिन जैसे ही वास्को डी गामा फिर भारत आए, तीसरी बार भारत आए, तो उनको हो गया मलेरिया। क्या हो गया? मलेरिया। उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए क्या किया गया कि उनका मौत हो गया। कहाँ पे मौत हो गया? भारत में ही उनका मौत हो गया। ठीक है, तो पहले उनको कोच्चि में दफनाया गया, जो केरल में पड़ता है। कोच्चि में उनको क्या किया गया? दफनाया गया। लेकिन कोच्चि में दफनाने के बाद फिर पुर्तगालियों को लगा कि जो हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम अपने यहाँ लाएंगे। तो फिर आया 1538 ईस्वी का दौर आया बाबू, 1538 ईस्वी का दौर आया, और फिर वास्को डी गामा को वहाँ से खोदा गया, जो कब्र में थे। तब तो कब्र में थे, वास्को डी गामा का पूरा खत्म हो गया था, सिर्फ ऐसे कंकाल लोग रहा था ना, उसमें दिख रहा है कि वास्को डी गामा ऊपर चले गए हैं। अब पूरा जो है सुंदर सुंदर बदन पूरा खत्म हो गया, उसे कंकाल ऐसे उसे ताकते हुए नजर आए। तो उनको लोग लेकर कहाँ चल गए? कोच्चि चल गए ना। फिर उनका कोच्चि में अवशेष को, जो उनका अवशेष बचा हुआ था, उनको दफनाया गया। ठीक है बाबू। इसके बाद में एक और हम लोग के लिए पुर्तगाल तो आए यहाँ पे, लेकिन एक और हम लोग के लिए पॉजिटिव चीज लेकर आए थे। वो क्या था? हरी मिर्च। हम पहले ही बोले थे कि मसाला के लिए आए थे, लेकिन हमारे देश में हरी मिर्च नहीं हुआ कर, हमारे देश में काली मिर्च हुआ करता था। तो वो यहाँ से काली मिर्च ले गए और कहे इधर आइए, देखिए अब काली मिर्च है ना, ये तीखा है। तो हाँ, तो हमारा देखिए, खा के देखिए, तो उससे वो भी तीखा था। तो वहाँ से यहाँ हरी मिर्च ले गए, और हमारे यहाँ से वहाँ काली मिर्च ले गए। ठीक है बाबू, तो आप समझ गए होंगे कि वास्को डी गामा का भारत में कैसे हुआ, क्या हुआ, सब हम बता दिए हैं। अगर अगला टॉपिक पे आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।